नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बीते 12 घंटों से पूछताछ खार पुलिस थाने में हो रही है, लेकिन बात उसकी जरूर होगी क्योंकि हाई सोसाइटी के भीतर 12 घंटे की पार्टियां कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन पूछताछ हो रही है तो समूचे देश की हाई सोसाइटी की नजर उस कत्ल पर आकर टिक गई है जिसकी पहचान इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, शीना, राहुल मुखर्जी, संजीव खन्ना कोई रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच आइए जरा उस चक्रव्यूह को टटोलने की कोशिश करें जो लगातार देश के भीतर एक सियासत को लेकर बन रहा है। और सियासत के बीच में क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी आकर खड़े हो गए हैं? क्योंकि इन सब के बीच गुजरात के हंगामे ने कई संकेत दिए और उस संकेत को अपने अपने तरीके से राहुल गांधी ने भी निशाना साध कर निकाला, तो केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। सियासी निशाने के बीच गुजरात मॉडल पर सवालिया निशान ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल तो खड़ी कर ही दी है। राहुल गांधी, केजरीवाल और नीतीश कुमार तो मोदी की सियासत को लगातार ललकार रहे हैं, लेकिन हार्दिक पटेल ने गुजरात के चकाचौंध मॉडल के बीच उस दर्द को उभार दिया है जो वाइब्रेंट गुजरात से लेकर गुजराती अस्मिता के नाम पर मोदी के सीएम रहने तक तो दबी रही, लेकिन अब दिल्ली के सियासी गलियारे को भी छूट दे रही है कि वो गुजरात मॉडल के नायक नरेंद्र मोदी पर गुजरात का नाम लेकर ही तंज कस सके। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में गुस्से की राजनीति की है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने की राजनीति की है। जब गुस्से की राजनीति की जाती है तो उसके देश पे असर होते हैं। वही आपको गुजरात में दिखाई दे रहा है। तो गुजरात के इस हालात ने राहुल गांधी या नीतीश कुमार को कितनी ताकत दी, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गुजरात से जो ताकत नरेंद्र मोदी को मिलती रही और वह देश को सियासी आईना दिखाते रहे, पहली बार वही आईना चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि गुजरात का सबसे प्रभावी पाटीदार समाज आनंदीबेन पटेल सरकार से टकरा रहा है, जो चाहे तो गुजरात को ठप्प कर दे। यानी आनंदीबेन पटेल के हाथ गुजरात की डोर थमाकर दिल्ली से गुजरात चलाने के सपने को पहली बार हार्दिक पटेल ने ही खुली चुनौती दी है। और असर इसी का है कि दिल्ली से पटना पहुंचकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के राज्यों को अपने इशारे पर चलाने के तौर तरीकों पर सीधा हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरती। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच, उसको केंद्र सरकार ने अपना एक ऑफिसर भेज दिया कि अब ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का आपका हेड है। सिंपल गुंडागर्दी है और तो कुछ नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने बिहार के डीएनए के तर्ज पर दिल्ली चुनाव के वक्त खुद के गोत्र को लेकर उठे सवालों का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। लेकिन यही से सवाल गुजरात का भी निकला, क्योंकि गुजरात में भी मोदी के पीएम बनने से पहले कोई उनकी जाति का जिक्र नहीं करता था। बीजेपी जातिगत राजनीति से दूर रहती थी, मगर जाट आरक्षण को लेकर पहली बार मोदी सरकार ही आगे आई और बीजेपी अध्यक्ष जो गुजरात के ही हैं, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की जाति का खुला ऐलान करने से भी नहीं चूके। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जाहिर है इन परिस्थितियों ने भी गुजरात के भीतर जातीय राजनीति को भी हवा दे दी है और पाटीदार समाज के जातिगत आरक्षण के उस सवाल को दोबारा उठा दिया है जो 1985 के वक्त से दबी हुई थी। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक उभार में गुजरात मॉडल का जो योगदान रहा, 15 बरस में पहली बार हार्दिक पटेल ने उसी मॉडल पर चोट की है, जिसका लाभ राहुल, केजरीवाल और नीतीश उठाने से नहीं चूक रहे। वैसे समझ तो प्रधानमंत्री मोदी भी रहे हैं कि गुजरात की आग गुजरात में ही थम जाए, ऐसा इतिहास गुजरात का रहा नहीं है। और यह इतिहास क्यों नहीं रहा, इस शब्द को क्यों कहने की जरूरत पड़ी, हम आपको बतलाते हैं। क्योंकि इतिहास अगर गुजरात का पलटिएगा तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आएगा? याद कीजिए, पन्नों को पलटना शुरू कीजिए। नवनिर्माण आंदोलन, जेपी का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। 1974 तकरीबन 100 लोग मारे गए थे। 1985 आरक्षण विरोधी माधव सिंह सोलंकी, तकरीबन 275 लोग इसमें मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए थे। 1990 सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, किसे याद नहीं है किस रूप में चला था और देश के भीतर सियासत बदलने लगी। 2002 गोधरा के बाद गुजरात दंगे, सब किसी को याद है और देश की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। और अब आरक्षण की आग, तो जाहिर है 1974 से लेकर 2015 तक की स्थितियां बतलाती हैं कि गुजरात की कोई भी बड़ी घटना देश को प्रभावित करती है। तो एक बड़ा सवाल है, आरक्षण की आग अब जो उठी है, क्या वो देश की सियासत को प्रभावित कर पाएगी या कर सकती है? जाहिर है संकेत उस दिशा में जाए उससे पहले प्रधानमंत्री को भी समझना होगा।
है।